तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने भी बुतों को तोड़ा, शिर्क को खत्म किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने भी हजरत अली के जिम्मे मिशन लगाया, ऊंची कब्र देखना तो उसे बराबर कर देना, और कोई बुत देखना तो उसे तोड़ देना, तस्वीर देखना तो उसे मिटा देना। दिमागों से हमारे निकल चुका था कि भाई कोई शिर्क नाम की चीज होती है। जिस रूम में मैं नमाज पढ़ता था तो उस रूम में मेरे डमी पड़ी हुई थी वो तो सच कहते हैं। हाँ, वो तो अपने ख्वाब बयान करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप उनके मैसेज पे गौर करें कि जितने भी अंबिया और पैगंबर आए थे वो यही कहते थे। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने भी बुतों को तोड़ा, शिर्क को खत्म किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने भी फतह मक्का के मौका पर बुतों को और तस्वीरों को खत्म करवाया, और हजरत अली के जिम्मे मिशन लगाया कि कोई ऊंची कब्र देखना तो उसे बराबर कर देना, और कोई बुत देखना तो उसे तोड़ देना, और कोई तस्वीर देखना तो उसे मिटा देना। बिल्कुल। तो मोहम्मद कासिम भी आज हमें वही मैसेज और पैगाम उनके ख्वाबों के जरिए जो अल्लाह रहनुमाई फरमा रहा है कि शिर्क को खत्म करो। सर, जब हम भूल चुके थे मोहसिन भाई, जब हम लोग शिर्क को भूल चुके थे, अभी ऐसे ही हुआ है। करंटली सिचुएशन ऐसी ही थी कि हम लोग अपनी जिंदगियों से, अपने दिमागों से हमारे निकल चुका था कि भाई कोई शिर्क नाम की चीज होती। नमाजें हम पढ़ रहे थे, रोजे हम रख रहे थे, कुरान हम पढ़ रहे थे, लेकिन जो मेन बेस थी, बेस घर की एक बेस होती है, इस्लाम की जो दीन की मेन बेस थी, शिर्क को खत्म था, शिर्क का खात्मा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बेस हम भूली बैठे थे। ठीक है। और लिटरली अल्लाह वाहिद जानता है मेरे दिल के हालात कि मैं जिस कमरे में नमाज पढ़ता था वहां पे वो डमीज जिन पे कपड़े और वो बैकग्राउंड पे तस्वीर लगी है, नहीं जी तस्वीर पीछे है, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ी जा सकती है। सर, मेरे उस रूम में जिसमें मैं नमाज पढ़ता था, इस चीज के नॉलेज से पहले, और मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ कि जिस रूम में मैं नमाज पढ़ता था उस रूम में मैं दराज पे वर्किंग करता था पहले। तो उस रूम में मेरे डमी बकायदा फेस विद फेस डमी पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर मतलब वो शर्ट्स वगैरह लगा के पिक्चर्स बना के दराज पे अपलोड करते थे। और लिटरली जिस दिन मैंने इनके ड्रीम्स ये वाले सुने मोहम्मद कासिम के कि यार शिर्क ये फॉर्म्स ऑफ शिर्क है, मेरी फौरन नजर गई मोहसिन भाई उस डमी के ऊपर। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मैं आपकी बात काटता हूं, मैं ये बताना चाह रहा था कि उस बंदे के आगे से रिव्यूज ये थे कि अगर फतह देना होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह गैबी फतह देता और एक दिन में ही सब कुछ हो जाता। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने 13 साल की जद्दोजहद में जंगें भी हुई, जंगे बदर हुई, फिर जंगे उहद हुई, फिर फतह मक्का हुई। तो ये एक दौरानिया था जिसमें उन्होंने एक एफर्ट्स की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए। ये अच्छा, ये उसके जो रिव्यूज थे ना वो मेरे हार्ट टचिंग थे। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो मेरे दिल को लग रही थी वो बातें। तो मैंने कहा कि ये जो बातें कर रहा है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि ये समझाना चाह रहा है कि इमाम मेहदी की कोई साथी होंगे, उससे पहले उनकी कोई कैंपेन होगी और उनके और मुश्किलात होंगी, और उनकी कोई एक तादाद मखसूस होगी 300 के करीब या उसके राउंड अबाउट, जो मतलब के गवाही दे रहे होंगे कि ये बंदा सच्चा है। वो अब ख्वाबों से इसको जोड़ रहा है। वो मुझे कहता है कि आप गौर करें कि ये हदीस उन पे फिट होती है कि नहीं। मेरी भी समझ से बाहर के देखिए, सिंपल इसमें मेरे दिमाग में एक, और उसने मुझे एक हिंट दिया कि मोहम्मद कासिम के तादाद साथियों की हजारों के करीब होगी, 500 के करीब होगी, लेकिन बिलीवर्स जो से हैं उनके ड्रीम के वो तो लाखों में है। मतलब उसने एक अपना रिव्यू दिया, तो मैंने कहा यार आपकी बात ठीक है, तो अच्छा लगा उससे बात करके। लेकिन लेकिन अब इस यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में एक पॉइंट आउट हुई है कि देखिए इस हदीस में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे फरमाया कि मेहदी की जो होगी उनके साथियों की तादाद बदरी साहबा के करीब होगी। ठीक है। तो इट मींस के फिर वो पहले से उनके साथ कनेक्टेड होंगे जब इमाम मेहदी को, क्योंकि इमाम मेहदी को तो लोग असल में पहचानेंगे जब जब मक्का में वाकया होगा, जब मक्का में, और उसके अलावा जब मक्का में वो हो जाएगी खाना जंगी शुरू हो जाएगी, एक बादशाह की वफात होगा, बादशाह का इंतकाल होगा, उसके बाद खाना जंगी शुरू हो जाएगी और लोग एक मेहदी को जो है वो घर से निकालेंगे और वहां से मक्के से, यानी और आप हालात को अगर देखें तो इस वक्त मोहम्मद सलमान की कुछ 87-88 साल उम्र है। गुमान ये है कि जितनी अय्याशी और फाशी सऊदीया में हो चुकी है वो यही बादशाह होगा कि जो मोहम्मद सलमान की वफात होगी, और उसके बाद उनके जो कजन्स हैं और मोहम्मद बिन सलमान है, इनके आपस में बादशाहत के लिए लड़ाई होगी, और पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान महदी का ज़हूर खाना काबा में हो जाए। अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये थे हमारे आज के रिव्यू जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे शेयर करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो ये वो चीजें हैं जो हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, लोग हमें मैसेजेस करते हैं, हमारी उनकी कॉल्स पे बात होती है, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि यार आप लोग ये बात क्यों कर रहे हो, वो फिर हमें हदीसें कोट करते हैं और हम उनकी बातें सुनते हैं चुप करके कि वो क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि शुरू में हम जब ड्रीम्स शेयर कर रहे थे ना हमजा, मुझे भी तकरीबन साल हो गया, आपको भी 7-8 माह हो गए हैं, तो जब आप शुरू में ड्रीम शेयर कर रहे थे आपको कोई इस तरह के रिव्यूज नहीं आए थे कि लोग मोहम्मद कासिम को इमाम मेहदी कह रहे हो।
अब एक मीडिया में ना एक बात फैल रही है, आप ट्विटर ट्रेंड्स देख लें, इमाम मेहदी का वर्ड लिखें हैशटैग, वो आपको मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स की वीडियो नजर आएंगी। आप हैशटैग इमाम मेहदी लिखें, आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो नजर आ रही है। आप यूट्यूब पे इमाम मेहदी लिखें अकेला, वो मोहम्मद कासिम की वीडियो, उसमें और वीडियोस भी आ रही होती है, लेकिन उसमें मोहम्मद कासिम की भी वीडियोस आ रही होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे पहले ना लोग बात नहीं करते थे इसके ऊपर, लेकिन अब जब बात करना शुरू की है तो हमने कहा हम तो ड्रीम शेयर कर रहे थे, हमें आइडिया ही नहीं था, कि हमें इस बात का आइडिया नहीं था कि लोग मोहम्मद कासिम को एक टाइम आएगा इमाम मेहदी कहना शुरू हो जाएंगे। ना मेरी ये जजमेंट थी, ना आपने अपने दौर। अब जब ये बात ज्यादा पब्लिकली मीडिया में आना शुरू हुई तो हमने भी इस चीज को नोटिस लिया, और हम भी अब इसी के ऊपर रिव्यूज उन लोगों के जो हमें अपने बता रहे हैं रिव्यूज के, ये हमारा रिव्यू है। और अगर आप वो रिव्यूज चेक करना चाहते हैं तो बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिसमें लोग विटनेसेस मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि मोहम्मद कासिम मामला